अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पेपर, हर चैप्टर से रिलेटेड ये एमसीक्यूज कुछ बनाए गए हैं। इसका पीडीएफ जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो की देख सकते हैं, और अगर किसी को कोई इशू हो तो वो मुझसे डायरेक्टली भी पीडीएफ उसका ले सकता है। मौजूद होगा आपके पास, इससे आपको बड़ा फायदा होगा आपके पेपर्स में रिगार्डिंग एमसीक्यूज। तो इनका सोल्यूशन भी हम डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ, उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसका जो है मैंने उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया है, और उसका लिंक जो है मैं वो आपके साथ शेयर कर लूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो की मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। कहता है द मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इन अ ग्रुप ऑफ थ्री इज अप्रोक्सीमेटली द अरिथमेटिक मीन ऑफ दोज ऑफ द अदर टू एलिमेंट। दिस वाज स्टेटेड बाय। कौन से लॉ की स्टेटमेंट है? अब देखो, थ्री एलिमेंट्स, ट्राइड्स का लॉ किसने पेश किया था? डोब्रीनर। उसका आंसर क्या हो गया? डोब्रीनर। नेक्स्ट है द हाफ लाइफ ऑफ ट्राइटियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज 12.5 years. This one of the following has the highest first ionization potential. बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरिलियम सारे ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं। आईपी पूछी हुई है, हाईएस्ट किसकी है? फर्स्ट आईपी। तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन है इनमें? बेरिलियम, क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल इनवर्स होता है एटॉमिक रेडियस के। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज। बोरेक्स क्या है? Na2B4O7। बोरेक्स क्या है? Na2B4O7। उसका जब पानी में डालते हैं तो बोरिक एसिड बनता है और NaOH बनता है। क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो सोल्यूशन कैसा हो गया? बेसिक, और बेसिक मतलब अल्केन। In the following reaction, hydrogen sulfide is used as a N equation given. अब देखें, आप चाहें तो उसको सॉल्व करके देख लें, वरना याद कर लीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है। H2S में हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, ये जीरो में जा रहा है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरों को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है। उसके बाद है हाइड्रोकार्बन C4H6 absorb 2 moles of hydrogen in the presence of platinum as a catalyst. The resultant product is। अब C4H6 है, उसमें 2 मोल हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, मतलब कि 4 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, तो C4H10 हो जाएगा। और C4H10 क्या होता है भाई? ब्यूटेन। This substance decolorize KMnO4 solution but does not form a precipitate with cuprous chloride solution. इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो कि KMnO4 को डीकलराइज कर देती है मगर क्यूप्रस क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाती? C2H6 अल्केन है, ना KMnO4 को डीकलराइज करेगा ना पीपीटी बनाएगा। C2H2 इथाइन, ये KMnO4 को भी डीकलराइज करेगा और पीपीटी भी बनाएगा। CH4 मीथेन, दोनों काम नहीं करेगा। C2H4 इथीन, KMnO4 को तो डीकलराइज करेगा मगर क्यूप्रस क्लोराइड को ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। डिस्टिंग्विश टेस्ट होता है ना इथीन और इथाइन का, दैट इज द C2H4 इज द आंसर इन दिस केस। वन प्रोपीन रिएक्ट्स विद हैलोजन एसिड टू फॉर्म। वन प्रोपीन क्या होता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, प्रोप 3 कार्बन है, वन प्रोपीन है, मतलब कि डबल बॉन्ड कहाँ है? वन पर है। दिस इज वन प्रोपीन। इसमें कह रहे हैं HX अगर ऐड करें हैलोजन एसिड तो कौन सा अल्काइल हैलाइड बनेगा? अब ये जब ये इस कंपाउंड को आप देखेंगे तो ये एक अनसिमेट्रिक कंपाउंड है। जब इसमें हैलोजन एसिड ऐड होगा तो ये मार्कोनिक ऑफ रूल को ऑबे करेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, बीच में आके हैलोजन लगेगा और इधर आपके पास हाइड्रोजन जाएगा, तो ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा। दिस इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। ये टॉर गलत हो गया जी। बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, फॉर्मेलिन होता है बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल। ठीक है। ये पहले 9 MCQ हो गए, पुराने वालों को मिटाते हैं, अगले MCQs पे जाते हैं। ओके, नंबर 10। दिस ग्रुप 7A एलिमेंट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। कौन सा 7A का एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में होता है? ब्रोमीन। फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। मैलाकाइट इज एन ओर ऑफ। मैलाकाइट ग्रीन जो होती है ये कॉपर की ओर होती है। The fourth valency of carbon is concentrated towards the center of ring. This structure was proposed by Armstrong and Bayer. ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज sp2 hybridized and covalently linked with 3 carbon atoms to give the basic
हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, इसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। Methanol is manufactured by passing compressed water gas over hot mixture of oxides of zinc and copper. S block elements are powerful reducing agents. The hydrides of group 5A are basic. The atomic number of an element is 31. Its group number and period are. Atomic number 31 है, इसका ग्रुप नंबर और पीरियड बताएं। तो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 30 हो गया यहाँ पे, 4p1। ये बन गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक चीज तो क्लियर है कि पीरियड तो फोर्थ है। फोर्थ पीरियड वाले कौन कौन से ऑप्शन है? एक पहला ऑप्शन है और एक लास्ट ऑप्शन है। लेकिन जब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है तो ग्रुप के लिए पी और उससे पहले वाले एस के इलेक्ट्रॉन्स को प्लस करते हैं। 1 2 कितना हो गया? 3। तो इसका ग्रुप क्या हो गया भाई? 3a और पीरियड कौन सा हो गया? 4। ठीक है। उसके बाद है द अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्राइड्स हैव द फॉर्मूला। अल्कलाइन अर्थ मेटल को एम से डिनोट कर रहे हैं। चार्ज होता है +2। नाइट्रोजन का चार्ज होता है मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हुए -3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, M3N2। ये लास्ट वाला ऑप्शन। कभी भी अगर इस तरह का कोई फॉर्मूला हो, पूछा हुआ हो, आपको दोनों एलिमेंट्स के चार्ज पता हो, अगर दोनों का सेम चार्ज है तो दोनों का एक एक एटम जोड़ दीजिए, और अगर डिफरेंट चार्ज है तो फिर क्या कर दीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है जी, ओके। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 19th MCQ है हमारे पास। जिंक इज अ ट्रांजिशन मेटल बट इट डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी बिकॉज। देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होते हैं, जिंक का नहीं होता। क्यों नहीं होता? इट हैज कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल। जिंक का डी सबशेल जो होता है वो कंप्लीटली फिल होता है, D10 होता है जिंक में, इसीलिए ये मामला होता है। इट इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इनमें से कौन पानी की स्टरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है? तो क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर, ये इस्तेमाल होता है for the sterilization of drinking water. Cryolite is an ore of, cryolite किसकी ore है जी? एल्यूमिनियम की। क्लोराइड ore है एल्यूमिनियम की, क्रायोलाइट। Dilute nitric acid reacts with Mg metal to form N2O, जिसको laughing gas भी कहते हैं। The oxidation number of mercury in, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा हुआ है, तो मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर इसके अंदर आपके पास +2 होगा। कैसे? देखिए, बाहर लगा हुआ है पोटेशियम। पोटेशियम 2 है, एक पोटेशियम क्या होता है? +1, तो 2 कितने हो गए? +2। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज क्या हो गया? -2, राइट। तो HgI4 का जो नेट चार्ज है, HgI4 जो ये हमारे पास है स्क्वायर ब्रैकेट में, इसका जो नेट चार्ज है वो कितना है? -2, क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है बेटे? +2। Hg निकालना है। आई का चार्ज हैलोजन है, -1 होता है, तो 4 का कितना हो गया? -4 इज इक्वल टू -2। -4 को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? +4। अच्छा बेटे, अब +4 में से अगर -2 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? +2। इसीलिए जवाब क्या हो गया? +2। ठीक है जी, आपके पास आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। बाकी इसकी नॉमेनक्लेचर की पूरी वीडियो है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर, इनका नाम कैसे लिखते हैं, सब कुछ उसमें डिस्क्राइब है। अल्काइल रेडिकल इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आर जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। रेक्टिफाइड अल्कोहल कंटेन 92 to 95% इथाइल अल्कोहल बाय वेट। दिस इज कॉल्ड अल्कोहल ROH। दिस इज द लीस्ट स्टेबल कार्बोनियम आइन CH3। टर्शरी कार्बोनियम आइन यानी कि R3C ये सबसे स्टेबल होता है। सेकेंडरी उससे कम स्टेबल, उससे कम प्राइमरी, और सबसे कम जो होता है वो मिथाइल यानी कि CH3 होता है। मिथेनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड वुड स्प्रिट। मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है।
देन हमारे पास एमसीक्यू नंबर 29 है, ईथर्स आर एनहाइड्राइड्स ऑफ। ईथर्स एनहाइड्राइड्स होते हैं किसके? अल्कोहल के। इफ यू रिमूव वाटर फ्रॉम ईथर यू विल गेट, सॉरी, इफ यू रिमूव वाटर फ्रॉम अल्कोहल यू विल गेट एन ईथर। ठीक है। इसके बाद एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, कह रहे हैं कि बताएं इसका ताल्लुक किस ग्रुप से। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, तो पी और उससे पहले वाले एस के इलेक्ट्रॉन्स प्लस कर लीजिए, 4 + 2 कितना हो गया? 6। तो ग्रुप 6A है, और हाईएस्ट शेल नंबर 5 है, तो पीरियड है 5th। ग्रुप 6A और 5th पीरियड, ये इसका आंसर। तो 60 एमसीक्यूज हैं पहले लेक्चर में, 30 एमसीक्यूज। इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें मजीद जो इसके 30 एमसीक्यूज हैं वो, उनके आंसर्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बाकी इसका मैंने आपसे फिर कह रहा हूँ कि जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, उसका क्या कहते हैं उसको, गूगल ड्राइव पे अपलोड हुआ होगा, लिंक होगा, वहां से आप इसको हासिल कर सकते हैं। ख्याल रखिए अपना, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।